वाणिज्य महाविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के नाम पर कई गुना फीस छात्रों से ऐठी जाती है तथा पूर्व शिक्षा तो छोड़िए, पटना विश्वविद्यालय में अध्यापक तक नहीं है। देगा वो है पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने की लड़ाई करवाए जाते हैं तो धरने और हड़ताल पर बैठकर खुलवाता है ऐसा जब महिला छात्रावास में फीस वृद्धि होती है। वाणिज्य महाविद्यालय में सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज के नाम पर कई गुना फीस छात्रों से ऐठी जाती है। जब हॉस्टल देने से पहले प्रशासन सरकारी संगठनों के नेताओं का राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित करने के लिए पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव कराने का नोटिस निकालता है, ये जानते हुए कि कैंपस में पढ़ रहे मुस्लिम छात्रों के अधिकारों का हनन है। तब इन सबके खिलाफ जो संगठन आवाज उठाता है उसका नाम है आयशा। इस बार के छात्र संघ चुनाव में आयशा के सामने इन मुद्दों के साथ खड़ा है। सबसे पहली लड़ाई ऐसा लड़ेगा वो है पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने की लड़ाई। बहुत सपने और उम्मीद लेकर आप और मुझ जैसा छात्र पटना शहर और पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो छोड़िए, पटना विश्वविद्यालय में अध्यापक तक नहीं है। 377 पदों में से 283 पद खाली है। लाइब्रेरी में किताबें पूरा दिन खोजने पर भी नहीं मिलती। क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड, होटल में पानी और मेस की व्यवस्था छात्रों के लिए कुछ उपलब्ध नहीं है। इन मूलभूत अधिकारों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लड़ेंगे। लाइब्रेरी को 24/7 आवर्स खोलने के लिए लड़ेंगे ताकि हर पढ़ने वाले, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले, रिसर्च करे छात्रों के पास सुकून से पढ़ने की सुविधा हो। साथियों, आप और हम पढ़ने लिखने वाले छात्र ही इस विश्वविद्यालय का भविष्य है। इस विश्वविद्यालय की दीवारों को हम ही मजबूत कर सकते हैं। इसलिए आपसे अपील है कि अपना एक वोट एक ऐसे संगठन को दे जिसने अपनी लड़ाई हमेशा सड़कों पर लड़ी है, ताकि अपनी लड़ाई और आपके मुद्दे आपके यूनियन के भी मुद्दे हो। अपनी बात खत्म करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलटा है, कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलटा है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब आप तय करिए कि इस जमाने को किस ओर चलाएंगे। साथियों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है और मेरा बैलेट नंबर 8 है। मैं प्रेसिडेंट पद का उम्मीदवार हूँ। वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट है इतिका साइन, जिनका बैलेट नंबर 2 है। जनरल सेक्रेटरी की कैंडिडेट है नीतीश कुमार, जिनका बैलेट नंबर 3 है। ज्वाइंट सेक्रेटरी के कैंडिडेट है अकरम खान, जिनका बैलेट नंबर 1 है। ट्रेजरर के कैंडिडेट है ऋषि कुमार, जिनका बैलेट नंबर 6 है। इन तमाम बातों के साथ मैं आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है और मैं आयशा के पैनल से अध्यक्ष पद का उम्मीदवार हूँ। मैं दबे कुचले शोषित समाज से आने वाले, हाशिए पर ढकेल दिए गए मजदूरों नौजवानों की लड़ाई लड़ते हुए सिवान की धरती पर शहीद हुए कॉमरेड चंदू की विरासत से आता हूँ। मनुवादी समानती व्यवस्था के खिलाफ आत्मसम्मान के अधिकार की जिस लड़ाई को सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख और जगदेव प्रसाद कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर ने आगे बढ़ाया, उस लड़ाई का उत्तराधिकारी हूँ मैं। भगत सिंह क्रांतिकारी उम्मीदों का और अंबेडकर के समतामूलक समाज के सपनों का प्रतिनिधित्व करता हुआ आपके सामने खड़ा हूँ। और आप सबको क्रांतिकारी जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूँ। इस छात्र संघ चुनाव में आपके सामने राजनीति के 2 मॉडल है। पहला मॉडल है मनी मस्कल की राजनीति का, गुंडाई और दबंगई की राजनीति का। एबीवीपी जैसे तमाम सरकारी संगठन इस मॉडल के चैंपियंस हैं। ये संगठन बरसाती मेंढक जैसे चुनाव के वक्त बाहर निकलते हैं और आपके कदमों में चंद तारे ला देने का वादा करते हैं। यही संगठन है जो बंदूक और बम का खौफ दिखाकर आप पर दबाव डालते हैं और पैसा, पिज्जा, बर्गर का लालच देकर आपके वोट को ठग लेना चाहते हैं। और वो गरीब, दलित, छात्र और महिलाएं जो हम जैसे आम छात्रों को वोट करना चाहते हैं, उन्हें बैलेट बॉक्स और पोलिंग बूथ तक भी नहीं पहुंचने देते हैं।
इन संगठनों के भाजपा जदयू जैसे राजनीतिक दल केंद्र और राज्य की सत्ता में दशकों से है। इनकी ही केंद्र और सरकार फीस वृद्धि को व्यवस्थित रूप से लागू करने वाली नई शिक्षा नीति को 2020 में लाता है। या एबीवीपी इतना बेशर्म है कि अगस्त 2021 में ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी करते हैं कि इनका संगठन सभी राज्यों में फीस वृद्धि लाने वाली, आरक्षण पर वार करने वाली, शिक्षा को पूर्ण रूप से निजीकरण में झोंक देने वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी देश भर में लागू करवाएगा। और आज पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव से पहले ये आपसे फीस वृद्धि से लड़ने का झूठा वादा कर रहे हैं। केंद्र में इनकी सरकार 1 दशक से है, राज्य में इनकी सरकार 2 दशक से है। पिछली स्टूडेंट यूनियन में भी इनके ही लोग थे। और इस नाते आज पटना विश्वविद्यालय की जो जर्जर हालत देख रहे हैं उसके जिम्मेदार भी सिर्फ यही लोग हैं। इस पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में आप इन संगठनों का आकलन इनके गगनचुंबी वादों से नहीं, इनके छात्र विरोधी रिपोर्ट कार्ड और इरादों से करिए। आप इससे इनका आकलन करिए कि पटना विश्वविद्यालय से पास आउट इनके जेपी नड्डा और नीतीश कुमार जैसे नेता सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं पर पटना विश्वविद्यालय के लिए कुछ नहीं करते हैं। आप और मुझ जैसे आम छात्रों की ये पटना विश्वविद्यालय की हालत साल दर साल बिगड़ती जा रही है। दूसरा मॉडल है संघर्ष का मॉडल, ऐसा का मॉडल, आम छात्रों के मुद्दों पर संघर्ष करने का मॉडल, विशाल विचारों का मॉडल, आम छात्रों के सपनों का मॉडल।